हेलो गुड आफ्टरनून। मैं आज बताना चाह रहा ई रक्त कोष के बारे में जो नया वर्षन था। उसमें से बहुत सारे हम लोग किए भी थे उसमें कि डोनेशन रिलेटेड किए थे, पेशेंट रिलेटेड किए थे। इसमें से कुछ लोगों को कंफ्यूजन की कि भैया फिर से हमें रिपीट कीजिए, फिर से एक वीडियो बताइए उसमें क्या है। जो पहले मेरा ई रक्त कोष का सॉफ्टवेयर था उससे बाकी चेंजेस बहुत कुछ चेंजिंग है। तो चेंजिंग क्या क्या है इसमें से एक बात आपको याद रखना होगा कि ई रक्त कोष का जो वेबसाइट है वो आपको एक बार जो आप डॉक्यूमेंट्री डाल दिए, डॉक्यूमेंट जो उसमें डाल दिए, फिर वो एडिट नहीं होगा। सिर्फ इक्वेशन एडिट होगा, डोनर का डिटेल कोई चीज भी एडिट नहीं होगा। जैसे ग्रुपिंग रिलेटेड या आप टेस्ट कर दी तो रिलेटेड नहीं, कंपोनेंट सेपरेशन कर दी, कंपोनेंट डाल दी तो वो सब चीज एडिट होगा नहीं। नाम उनका चेंज हो सकता है, मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है, एज चेंज हो सकता है, फादर नेम चेंज हो सकता है, लेकिन फिजिकल जितने भी हम लोग ब्लड में फिजिकल रिलेटेड करते हैं, बीपी पल्स हो गया, ग्रुप हो गया, बाकी ये सब जितने भी चीज हम लोग करते हैं, एक बार जब डाल देने से, ग्रुप कंफर्म कर देने से, उसके बाद कोई भी चीज़ कंफर्म करने के बाद वो चेंज आपका नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान रखें, ये बात हमेशा ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ें कब चेंज होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब सारी चीज़ें आप ध्यान रखें और केयरफुली हो कि कोई भी चीज़ को डालें, सबमिट करें, ये उसमें अपडेट करें। चाहे वो डोनेशन रिलेटेड हो, इशू रिलेटेड हो, या पेशेंट फिजिकल, या पेशेंट ग्रुपिंग, या पेशेंट रिलेटेड कोई भी रिक्वेशन हो, या डोनर रिलेटेड जितने भी ब्लड बैंक में ए टू जेड जो भी वर्क हम लोग करते हैं वो आपको सीक्वेंस बाय आनी केयरफुली एक एक चीज देख के डालना होगा। अब हम आते हैं कि इसमें कहाँ से क्या कर सकते हैं। जैसे ये मेरा हो गया पोर्टल सर्विस में आपको देता है इन हाउसिंग वॉलंटरी डोनेशन, आपकी कितनी इन हाउस में वॉलंटरी डोनेशन होता है वो भी डालने के लिए, मैनेज कैंप करने के लिए आपका आगे भी ऑप्शन देता है मैनेज के लिए, लेकिन यहाँ पे एक मैनेज कैंप दिया है। मैनेज स्टॉक, जो हम लोग स्टॉक वहाँ पे आपका स्क्रीन पे आता था ना, वो स्टॉक अब यहाँ पे आता है। यहाँ से आप मैनेज स्टॉक कर सकते हैं। मंथली कलेक्शन कितना हुआ ये आप डाटा दिए पाए, डे बाय डे आप डालते जा रहे हैं, एक रक्त कोष में अपडेट है आपको, तो यहाँ से मंथली कलेक्शन आपका इजीली निकल जाएगा। अब बात आता है कि डोनर का डिटेल जो भी हम लोग उसमें भरते थे, तो डोनर इसमें से होता है पहले डोनर का रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, जो भी उनका है, पेशेंट है, रिप्लेसमेंट, इसमें सारे ऑप्शन आपको देते हैं। जैसे यहाँ पे डोनेशन है, ये पोर्टल खुलता है, यहाँ पे आपको इधर ये तीनों रजिस्टर्ड डोनर पोर्टल, ये हेल्थ आईडी, ये आपका है कि पहले से इसमें से बना हुआ है हेल्थ आईडी उनका, या पहले से रजिस्टर्ड डोनर है तो उनका नाम डालने से वो आपका शो करने लगता है। लेकिन यदि आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन डोनर आया हुआ है जो आपका रीड कर उसमें कभी नहीं डाले हैं, तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट वैल्यू आता है, यहाँ पे आता है वॉलंटरी रिप्लेसमेंट। लेकिन रूल रेगुलेशन जो आया है ई रक्त कोष का, जो हमारे यहाँ से नामकुम से जो आया है ऑर्डर, उसमें से आपको दिया गया वॉलंटरी ज्यादा दिखाने के लिए। आप अपना क्या ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आप अपना सॉफ्टवेयर ब्लड बैंक का है उसमें रिप्लेसमेंट डाल रहे हैं या फीड डाल रहे हैं, उससे मायने नहीं रखता है। वो आपका पर्सनल वेबसाइट है, पर्सनल आपका सॉफ्टवेयर पर पर्सनल सर्वर है आपका। लेकिन ये रक्त का सर्वर में आपको वॉलंटरी सबसे ज्यादा दिखाना होगा, रिप्लेसमेंट नहीं। तो आप अपने डाटा के लिए अपने सॉफ्टवेयर में अपने चेक करना कितना किस पेशेंट का डोनेशन होगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ज्यादा वॉलंटरी दिखाना होगा। चाहे आप रिप्लेसमेंट डोनर हैं तो उसका वॉलंटरी में ही डोनेशन आपको लेना होगा। अपना सर्वर में आप रिप्लेसमेंट दिखाइए, उससे कोई मतलब नहीं है उनको, लेकिन इस सर्वर में आपको वॉलंटरी ज्यादा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन देते हैं मेरे पास, वॉलंटरी रिप्लेसमेंट। आपको यदि रिप्लेसमेंट डालना है तो रिप्लेसमेंट वॉलंटरी क्लिक रहेगा तो कुछ पेशेंट डिटेल नहीं डालना होगा। लेकिन जैसे ही रिप्लेसमेंट कीजिएंगे, यदि आप यहाँ पे रिक्वेशन यदि पहले से डाले हुए हैं तो यहाँ पे रिक्वेशन शो करना नहीं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि क्लिक इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे मेन्यूअल डालने के लिए दे देता है कि आप यहाँ पे पेशेंट का नाम डाल सकते हैं, उसका वो आईडी डाल सकते हैं, उसका क्या रिलेशन डोनर का है। ये सारे फुलफिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे नीचे जब आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन डिटेल डालना होता है। जैसे ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच फैक्टर उसका क्या है, वेट कितना है, और बीपी कितना है उनका, पल्स कितना है, टेम्परेचर कितना है। ये सबमिट करने के बाद ये आपका एडिट नहीं होगा फिर, ठीक है। बाकी ऊपर का वर्जन एडिट हो सकता है, नीचे का डिटेल आपका कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको डोनर में जाना, इतना डोनेशन करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको डोनर फिजिकल एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। डोनर फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे कि देखिए, आप डोनेशन का जो भी वहाँ डाटा आप इंटर कीजिएगा वो डोनर डिटेल यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कंफर्म करने के बाद फिर से आपको डोनर का वेबसाइट में वहां जाना ऑप्शन में, फिर आपको डोनेशन डिटेल में जाना होगा, जहाँ पे आपका डोनेशन डिटेल जैसे आगे यहाँ पे एक देगा डोनेशन के लिए। उसके पहले बारकोड जनरेट करने लेबल जनरेशन देता है, तो लेबल जनरेट करने के बाद ही आप आगे वर्जन में डोनेशन जा सकते हैं। इसके बाद इतना कुछ करने के बाद डोनर का, उसके बाद आपको जाना होगा ग्रुपिंग में।
ग्रुपिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपका दो ऑप्शन आता है, डोनर पेशेंट, पेशेंट का पेशेंट के लिए है, डोनर का डोनर, लेकिन दोनों में दो दो बार आपको करना होगा। एक बार ग्रुपिंग करिएगा, उसके बाद ग्रुपिंग कंफर्मेशन करना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका जितना भी डोनर है पहले सब एक साथ उधर रजिस्ट्रेशन फिजिकल करते हुए बैग एंट्री करते हुए क्या लिए, यहाँ पे आप एक क्लिक में डोनर का पूरा कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट का आप एक एक ही करके कर सकते हैं। यदि आप सोचेंगे नहीं 10 पेशेंट का हम वहाँ रजिस्टर करने डायरेक्ट यहाँ से एक ही बार में, तो ये पेशेंट ग्रुपिंग में नहीं होता, ये डोनर ग्रुपिंग में होता है कि आप सारे डोनर का डिटेल उधर रजिस्टर करने के बाद, फिजिकल करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, लेबल जनरेट करने के बाद, डोनेशन लेने के बाद एक साथ में यहाँ पे आप ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं। और इसके बाद ग्रुपिंग करने के बाद आपको जाता है टीटीआई आप लगा रहे हैं तो इन्विटेशन टीटीआई अभी आप लगाए हुए हैं तो यहाँ से आप डाटा वाइज इनको एक साथ सबका टीटीआई सेलेक्ट करके कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव रिएक्टिव जो भी आता है। रिएक्टिव यदि किसी का निकले तो डिस्कार्ड कब कर नहीं कर रहे ये भी आपको वहां पे बताना होगा। फाइनल वेरिफिकेशन उसके बाद करना होगा। फाइनल करने के बाद कोई एडिट नहीं ऑप्शन देगा आपको। एक बार जहां रिएक्टिव को नन रिएक्टिव करती है तो आप कितना भी सॉफ्टवेयर को आप तोड़ मोड़ लिए कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है नन रिएक्टिव करने का, ये आपकी गलती है। इसलिए सब चीज केयरफुली करें। उसके बाद आप यहाँ पे उसके बाद आता है ब्लड स्टॉक में। इतना कुछ करने के बाद डोनेशन, फिजिकल, एनएमआर, लेबर जनरेट करने के बाद, डोनेशन लेने के बाद, ग्रुपिंग करने के बाद, टीटीआई करने के बाद अब आता है कंपोनेंट में। कंपोनेंट में यहाँ पे होता है कंपोनेंट सेपरेशन होता है। इसमें से आपको होगा कंपोनेंट सेपरेशन, जैसे लीजिए सिंगल डबल बैग लिए हैं तो डबल उसमें सिर्फ आपका एफएफपी का डालना पड़ता है। एफएफपी का जैसे ही आप लेंगे इसमें ऑटोमेटिक आपका ले लेता है पैक्सेल का कोड, जितना आप एफएफपी को उससे काट के जितना 350 उसी कोड ले लेगा। ये करने के बाद आपका फिर आता है यहाँ पे लेबल एंड सेप्टिंग। आप लेबल करके सेप्टिंग के लिए आप टेस्टेड में भेजेंगे तो यहाँ से सेप्टिंग करना पड़ता है। उसके बाद आपको कुछ करना है। आप किसी बैग को कैंसिलेशन करना है, कैंसिलेशन कंफर्मेशन किस लिए आप कैंसिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बैग रिवर्स ले रहे हैं, अनरिजर्व रख रहे हैं, किसी पेशेंट के लिए आप वो सैंपल ब्लड दिया है तो उसके लिए आप रिजर्व भी रख सकते हैं, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देता है। ये हो गया मेरा डोनर डिटेल का पूरा कैटेगरी खत्म होने के बाद अब आते हैं हम लोग पेशेंट में। पेशेंट का जो पोर्टल है वो रिक्वेशन में आता है, रिक्वेशन एंड इशू। यहाँ सारे आपको यहाँ कंपोनेंट रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे डालना। कंपोनेंट रिक्वेस्ट में एक चीज आपको खास बात का ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे यहाँ ओपीडी केस चलता है, एपीडी नहीं ओपीडी चलता है। तो उसके लिए है कि यदि कोई रिक्वेशन आता है कि प्री में वो रिजर्व करवा रहा है, प्री में क्रॉस मैच करवा रखा है, तो यहाँ पे आपको डालना होता है। पूरा डालने के बाद उनको कब जरूरत नहीं जरूरत है वो सारे चीज यहाँ पे डालना होता है कि उसको रिक्वायरमेंट डेट कब। यदि 7 तारीख आज है और आज ही यदि आप डालते हैं 7 तारीख, तो 8 तारीख में यदि आप क्रॉस मैच किए हैं, इशू किए नहीं, 8 तारीख को वो रिक्वेशन आपका यहाँ शो करेगा ही नहीं। फिर उसको आपको एडिट में जाना होगा, रिक्वेशन नंबर डालना होगा, एडिट करना होगा किस डेट को। तो एक बात का ये ध्यान रखना होगा, बाकी आपको सारा फुलफिल करना है, क्या चाहिए कंपोनेंट में क्या चाहिए नहीं चाहिए। ये करने के बाद आपको सीधा चले आना है क्रॉस मैचिंग में। यहाँ से रिक्वेशन कंपोनेंट रिक्वेस्ट करने के बाद आपको जाना है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कंफर्मेशन करने के बाद क्रॉस मैच करना है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्रॉस मैच में मेरा बैग नहीं शो करता। जैसे आप यहाँ पे क्रॉस मैच कीजिएगा तो जिस पेशेंट के लिए आप क्रॉस मैच कीजिएगा, यहाँ पे मेरे भी डाटा शो नहीं कर रही क्योंकि मैं अभी कुछ डाला हुआ नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मैच जैसे आएगा उस क्रॉस मैच कीजिएगा तो आप बहुत लोगों को मिलेगा कि नहीं मेरा जो बैग नंबर मेरा इंडोर में चल रहा पहले से वही बैग नंबर से, तो वो बैग नंबर से नहीं मिलेगा क्योंकि इसका नया बैग नंबर न्यू बैग नंबर जनरेट होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको किस डेट में आप किस डेट का बैग है वहां पे ऑप्शन देता है कि इतना से इतना आपका बैग शो कर रहा है। 1 नंबर में 10 है, 2 नंबर में यदि 10 बैग शो कर रहा है, 200 बैग है तो 20 सीक्वेंस आपका शो कर रहा है। तो उस डेट में आपको जाना होगा और सिगमेंट नंबर मिलाना होगा और उस बैग को सिलेक्ट करके वो क्रॉस मैच करना होगा। आप बोलिएगा कि नहीं मैं जो बैग नंबर मारा हूँ एंट्री वही बैग नंबर से शो करेगा, तो नहीं। तो आप अपना जो भी सर्वर है वो छोड़ दीजिए, ये रक्त उसका अपना ही, तो उसमें सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद होता है कि क्रॉस मैच करने के बाद होता है कि इशू हम लोग को करना होता है। क्रॉस मैच करने के बाद जो ही हम लोग यहाँ पे आते हैं रेडी टू इशू में। रेडी टू इशू नहीं होगा, ये रेडी टू इशू होता है अर्जेंट रिक्वेशन, अर्जेंट रूटीन में होता है रिक्वेशन। यदि आपको कोई भी क्रॉस मैच करने के बाद यदि इशू करना होता है तो रेडी टू इशू में नहीं जाना है आपको सीधे जाना है कंपोनेंट इशू, क्योंकि आप कंपोनेंट इशू कर रहे हैं, ठीक है। कंपोनेंट इशू करने के बाद इसमें आपका एक पेपर चार्ट निकलता है, वो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेबल भी निकलेगा वो भी आप निकाल सकते हैं। आपको जो निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये पेशेंट वेरिएशन रहा। अब मेरे यहाँ डोनर ग्रुपिंग और इक्वेशन खत्म हो गया, इन्विटेशन टीटी खत्म हो गया। कैंप के लिए मैनेजिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो कैंप का इसमें देखिए कैंप का रिक्वेशन आपका कि कैंप का रिक्वेशन जब भी आता है तो आज हम बात करेंगे कैंप का रिक्वेशन
में क्या क्या हम लोग को फुलफिल करना पड़ता है। तो कोई भी कैंप के लिए भेजता है हमारे पास, जैसे कि कोई भी हमारा हो गया, कोई भी संस्था हो गया, कॉलेज हो गया, या कोई भी सोसाइटी हो गया, कोई भी यहाँ पे कोई भी अपना भी थ्रू से अपने घर में भी स्पेशली करवा सकता है, उसका कोई नहीं। तो उसका जो नाम है, आप कंपोनेंट प्रपोज डेट जिस दिन आया, कैंप इन डेट कब है, यानी कब कैंप करवाना है, कैंप का टाइटल क्या है, हर किसी का कैंप का अलग नाम होता है। किसी को होता है कि अपना घर से करवा रहा है, फाउंडेशन के नाम से करवा रहा है, कोई अपनी सोसाइटी के नाम से करवा रहा है, कोई अपने कॉलेज स्कूल के नाम से करवा रहा है। तो ये होता है उस बेसिक पे आपको लेना होता है। कैंप स्टार्ट टाइम क्या होगा, कैंप इन टाइम क्या है, उसके बाद इनोग्रेट कौन करवा रहा है, नहीं करवा रहा है, ओवरऑल लेना है कि आप ग्रुप वाइज ले लेंगे या ब्लड ग्रुप वाइज लेंगे, आपको वो डिसाइड करना है। ओवरलोड हम लोग लेते हैं, कैंप हेल्ड वन होता है, इन हाउस करा रहे कि एक्सटर्नल, यानी आपके ब्लड सेंटर में हो रहा है या बाहर में हो रहा है, कि एक्सपेक्टेड डोनर काउंट कितना है, आपके वो कितना डोनेशन बोल रहे हैं उतना सब है। उसके बाद इसमें बैग नंबर जनरल होता है, सेल्फ यानी ऑर्गेनाइजर है कि वो अपने आप करवा रहा है या कोई दूसरा करवा रहा है, वो सारे यहाँ पे डालने पड़ते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे डालने बाद ये सबमिट करने के बाद आपका कैंप आ जाता है। इसमें कैंप डेस्क में आप जैसे ही चेक कीजिएगा, तो इसमें होता है कि कैंप डेस्क में आप जो ही चेक कीजिएगा, इसमें सारे की जो पोर्टल है वो खुल के आता है। अप्रूवल द मॉडिफिकेशन, यानी यहाँ आपका जो भी कैंप जो मारेगा, रजिस्ट्रेशन जो भी कैंप का रिक्वेशन रजिस्ट्रेशन का होगा, रिसोर्स एलोकेशन कहाँ कहाँ है, पोस्ट कैंप डिटेल क्या था, जनरेट पे करना, लेवल प्रिंटिंग, ये सब सारा काम इसमें होगा, किसमें, कैंप डेस्क में। यानी कैंप रिक्वेशन में आप ये कर सकते हैं कि कहाँ कैंप है, कहाँ रजिस्ट्रेशन कितना हो रहा है, कौन करवा रहा है, कितना डोनेशन होगा, किस वाइज में लेना है, कि कब किस दिन है, कितना टाइम में खत्म होगा, वो आप कैंप रिक्वेशन में कर सकते हैं। कैंप डेस्क में आपको करना होता है अप्रूवल मॉडिफिकेशन, कुछ भी आप मॉडिफिकेशन करना तो वहां से कर सकते हैं कैंप डेस्क में, या अप्रूवल कर देना है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन मतलब कहाँ पे ये कैंप लग रहा है, किस जगह पे लग रहा है, कोई लोकेशन होगा, कोई लैंडमार्क होगा, वो सारे आपको देना होता है। पोस्ट कैंप डेटा, यानी पहले भी तो कैंप हुआ है क्या, वो यदि आपका बेग बचा होता है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जनरेट बेग कर सकते हैं, उसमें जो भी प्रीवियस बेग बता उसको भी देके आप जनरेट कर सकते हैं। लेवल प्रिंटिंग, उसके बाद आप लेवल प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये हो गया कैंप डेस्क में। अब कैंप में और सारे ऑप्शन आते हैं, वो हम देखते हैं कि कैंप बैग एंट्री। अब जैसे यहाँ पे कैंप बैग एंट्री है, तो इसमें से क्या है, बैग एंट्री करने का मतलब ये तो नहीं है कि डोनेशन जो ले रहे वो एंट्री करना है, क्या करना। तो इसमें होता है सेलेक्ट। अब यहाँ जैसे ही कैंप आएगा उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा, कैंप रिक्वेस्ट नंबर, कैंप नाम, जो भी ऑर्गेनाइज होल्डिंग, उसके बाद यहाँ पे खुल के आएगा, उसमें आपको सारा बैग एंट्री करना होगा। उसके बाद फिर हम लोग बैग में जाते हैं। बैग में जाने के बाद यहाँ आता है कैंप डोनर रजिस्ट्रेशन। आप वहाँ से सारे करने के बाद अब डोनर रजिस्ट्रेशन यहाँ जैसे ही हम खोलेंगे, तो डोनर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या मांगता है वो देखिए। कैंप डोनर रजिस्ट्रेशन जो होता है उसमें देखिए, एक मेरा कैंप का डोनर रजिस्ट्रेशन यहाँ किया हुआ है। तो जैसे ही इंडोर कैंप ब्लड डोनेशन कैंप था 22 दिसंबर को, तो वो यहाँ पे जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सारा ऑप्शन आ जाता है कि फर्स्ट डोनर नाम क्या है, क्या नहीं है, वो सारे। यहाँ पे एक्सपेक्ट डोनर 15 था, बैग जनरेट हम लोग 14 किए थे। उसके बाद यहाँ पे सारा आपका आएगा, जैसे डोनर डिटेल क्या है, डोनर स्टेटस क्या है, वेट कितना है, सारा एक एक करके आपको डालते जाना है। जितने डोनर आपके पास, जितने आप 50 किए तो 50 का डालना होगा, 100 किए तो 100 का ही डालना होगा, या 20 किए तो 20 का ही डालना होगा। ये सारी चीज डालना होगा ये कैंप का रिलेटेड को। अब यहाँ इंक्वायरी में क्या शो करता है, इंक्वायरी का मतलब क्या था, जैसे कि स्टैटिक स्टॉक इंक्वायरी करना है। यदि हमको स्टॉक इंक्वायरी करना है कि स्टॉक मेरा कितना है, बैग ट्रेंगे, किसी बैग को हमको ट्रैक करना है कि वो बैग अभी कहाँ है, इशू हुआ है तो किस पेशेंट के लिए इशू हुआ है, क्या उसका पूरा डिटेल इंक्वायरी करते हैं, क्या ट्रैकिंग है, कहाँ गया, नहीं गया है, कब टेस्ट हुआ, नहीं हुआ, कब कंपोनेंट बना, नहीं हुआ, सारे चीज उसमें दिखता है। उसके बाद होल्ड डैशबोर्ड। होल्ड डैशबोर्ड में होता है कि जब हम लोग को डैशबोर्ड में कोई भी चीज हम लोग होल्ड कर देते हैं, होल्ड नहीं होल्ड, तो इसमें होता है कंपोनेंट प्रिपरेशन रजिस्टर। इसमें दिखाता है कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कितना है, नहीं है, क्या है, होल ब्लड कितना, ए पॉजिटिव नहीं हुआ, ये सारी चीज एचओडी डैशबोर्ड होता है, कितना है टेस्ट, होल ब्लड कितना था, अनटेस्टेड कितना है, क्या नहीं है, ये सारी चीज इसमें दिखाता है आपको। उसके बाद हम जैसे इंक्वायरी में फिर से जाते हैं। इंक्वायरी में जाने के बाद इसमें लगता है वॉलंटरी डोनर इंक्वायरी, आप कितना बैग पेशेंट डिटेल रिफर्ड लिए थे, कितना डोनर रिक्वायरी, ये सारे चीजें होते हैं। लेकिन करते करते आपको सीखना होगा। ये नहीं कि यदि आपको कोई ट्रेनर कर रहा है, ट्रेनर कोई है, तो ये नहीं कि वो फिर सीखे कहीं से, तो धीरे धीरे आप सीखेंगे।
उसके बाद स्टॉक ट्रांसफर एक्सटर्नल, यदि आप किसी भी ब्लड सेंटर है कहीं भी आपको स्टॉक ट्रांसफर करना है, बैग रिसीव करना है, किसी भी ब्लड बैंक से रिसीव करना है तो इस पे आपको जाना होगा। बल्क इशू करना है तो इसमें जाना होगा। रिक्वेशन फ्रॉम एक्सटर्नल ब्लड बैंक, यदि आप किसी भी रिक्वेशन को आप एक्सटर्नल ब्लड बैंक से आपको लेना है तो उसके लिए रिक्वेशन करना होगा। रिक्वेशन टू एक्सटर्नल ब्लड बैंक से यदि आपके पास रिक्वेशन आया है तो वहाँ से रिसीव करना होगा। ये सारे चीज़ प्रोसेस इसमें होता है आपका, इसमें एक भी चीज़ नहीं छोड़ा गया, सारा चीज़ आपको करना होगा एक एक करके, क्योंकि एक ऐसा ही ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। क्योंकि केस ऐसा हो गया था जो हमारे ये सदर में हुआ था, उसके कारण ये सॉफ्टवेयर, ताकि इसमें गलती भी हो तो दिख जाए और यदि कोई भी रिएक्टिव है तो बाद में सुन। लेकिन बहुत जगह आपने सॉफ्टवेयर यूज करता तो वहाँ पे थोड़ी सतर्क होने की ज़रूरत है कि आप देख के इशू करें, क्योंकि किसी भी पेशेंट के किसी की लाइफ का सवाल होता है। ठीक है, इतना स्टॉक। उसके बाद ब्लड स्टॉक में हम लोग क्या क्या देखते हैं? ब्लड स्टॉक में हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट प्रिपरेशन लैब हो गया, स्टोरेज मूवमेंट करना हो गया, बैक कैंसिलेशन, ये भी हम लोग देखें, रिवर्स क्या है नहीं है, चाइल्ड यूनिट जो भी वेस्ट जनरेशन यानी जो भी हम लोग वेस्ट करते हैं, जो भी भेजते हैं वो यहाँ डालना होता है। ऑफलाइन स्टॉक अपडेशन, यानी ऑफलाइन स्टॉक अपडेशन का मतलब होता है कि हम आज से शुरू किए, बीच में एक भी गैप छूट गया या फिर कहीं से मंगाए थे या फिर तो वो स्टॉक में लेने के लिए ऑफलाइन स्टॉक है। इसमें आपको बैग नंबर देना, डेट ऑफ कलेक्शन, क्या बैग था, क्या चीज़ है, पैक्सेलन क्या कंपोनेंट वो डालना होगा, एक्सपायरी डेट क्या है, सारी चीज़ इसमें डालना होगा। डायरेक्ट आप टेस्टेड में ले रहे हैं वो सारा चीज़ इसमें डालना होता है। उसके बाद रेडी टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता है कि आप बाहर के लिए भेजते हैं, जैसे कि प्लाज्मा जाता है ना इंटास में, तो फ्रैक्शन होता है कौन कौन से बैग आप फ्रैक्शन में भेजे वो डालना होता है। रेडी टू हैंड ओवर, हैंड ओवर मतलब करना होता है कितना बैग हम फ्रैक्शन में डालें, प्रिंट निकाल के उसको हैंड ओवर करना होता है। बल्क कंपोनेंट सेपरेशन, जो भी बल्क में कंपोनेंट आए उसका सेपरेशन यहाँ हम लोग करते हैं। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक की एक ऐसा मॉनिटरिंग है, ये आपके वहाँ के एचआर जो भी हैं, एडमिन जो भी हैं, जो सुपरवाइजर, वो सारे उनके लिए ये चीज़ हम लोग भी देख सकते हैं। हम लोग के लिए ये कैटेगरी है, ठीक है। ये कैटेगरी हमारे हैं एचआर, वो आपके यानी कोई भी ब्लड बैंक का एरिया मास्टर करने के लिए, स्टोरेज के लिए, इंस्ट्रूमेंट, कोई भी हॉस्पिटल ब्लड बैंक को जोड़ने के लिए, फ्रैक्शन एजेंसी मास्टर के लिए, रिक्वेशन कैटेगरी मैपिंग करने के लिए, चेकलिस्ट मास्टर के लिए, ये सब होता है। यहाँ से ब्लड डोनर रिकॉर्ड, यानी ब्लड डोनर रिकॉर्ड का मतलब कि जितना भी डोनेशन आपका इस मंथ, वो सारे चीज़ कितना तारीख से जितना तारीख तक देखना चाहते हैं वो सारी चीज़ इसमें बताते हैं। डोनेशन टाइप स्टेट के रिकॉर्ड है, यानी डोनेशन टाइप किस टाइप का डोनेशन है, रिप्लेसमेंट या फिर वॉलंटरी, वो सारी चीज़ यहाँ से। इशू रजिस्टर, यानी आप कितने इशू किए हैं, किस तारीख से इस तारीख के बीच में कितने इशू किए हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। रिसीव ब्लड डोनर रिपोर्ट, यानी कितने को डोनर ने रिपोर्ट रिसीव किया है, कितने को दिया है, ये सारी चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद हो गया टेस्टेड वैलिडेटेड बैग रिपोर्ट, सारे क्रॉस मैच रजिस्टर, कैंप कंप्लीटेशन रिपोर्ट, कैंप डिटेल, कैंप डोनर काउंट रिपोर्ट, सारी चीज़ इसमें आप दे सकते हैं। मास्टर रजिस्टर, यहाँ तक ब्लड डोनर ग्रुपिंग क्या क्या किए नहीं किए, तो इसके बाद यदि इतना सारे एक एक पॉइंट बताने के बाद यदि किसी चीज़ को किसी में भी इशू लगे, कन्फ्यूजन लगे, मेरे जो भी यूट्यूब चैनल वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको क्विकली जवाब दूंगा और सोल्यूशन जो भी होगा वो निकाल के दूंगा। धन्यवाद। आपको आप अपने मन से बताएं, अपने कमेंट में बताएं ई रक्त कोश का वेबसाइट कैसा है, अभी के जरिए में क्या इसमें मॉडिफिकेशन होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए और क्या होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।